नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखेगा तो यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश से के ऊपर एक बना हुआ सिस्टम है, नया सिस्टम बन गया है। और साथ साथ में मैं बताऊं तो उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर जो डिप्रेशन गया था वो कमजोर होकर अब सर्कुलेशन के रूप में आ गया है और भी वीक होता हुआ ये उत्तराखंड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ में यहाँ पर मानसून की ट्रफ लाइन भी सक्रिय करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना बन रही है। कई जगहों पर कल भी हुई है खंडित वर्षा, लेकिन आज भी संभावना बन रही है। इस सिस्टम के प्रभाव से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात तो देखने को मिली है, झमाझम बरसात हुई है, कई जगहों पर हल्की बरसात देखने को मिली है, कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात हुई है। लेकिन आज उत्तराखंड में भारी बरसात की संभावना अच्छी खासी नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश का पूर्वी इलाका, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना, दिल्ली में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी और हरियाणा का पूर्वी इलाका है, वहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी इलाकों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। पंजाब में भी हल्की खंडित वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं ना, यहाँ पर भी खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। ज़्यादा तो संभावना नहीं बन सकती, अगर बनेगी तो खंड ही वर्षा देखने को मिलेगी। ज़्यादा बड़े दायरे में बरसात होने की संभावना कम नज़र आ रही है। और बड़े दायरे में देखिएगा तो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी बंगाल से सटे हुए क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ ना, तो यहाँ पर रात्रि से ही काफ़ी ज़्यादा बादल बनने शुरू हो गए थे। आप देखिएगा तो उड़ीसा के पूर्वी उत्तरी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर, और पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ हुई है। अभी भी बादल छाए हुए हैं और अभी भी कई जगहों पर बरसात हो रही है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 8 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह के वक्त। तो इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। माफी चाहूँगा, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी क्षेत्र है, त्रिपुरा मणिपुर के क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी बरसात की संभावना है। यहाँ पर भी बादल लगातार पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और ये और इंटेंसिफाई सिस्टम होगा। वेलमार्क में शायद सिस्टम तब्दील हो सकता है आने वाले 24 घंटों में, और ये सिस्टम पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश की तरफ जाने की संभावना तो काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। लेकिन गुजरात के ऊपर जाने की संभावना इसकी कम है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर आकर शायद ये उत्तर प्रदेश की तरफ वापस मुड़ सकता है, उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ेगा। जिस प्रकार से पिछला सिस्टम गया था वैसा ही सिस्टम रहेगा। जब ये सिस्टम कमजोर पड़ेगा, ये लो प्रेशर एरिया सिस्टम मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर आकर कमजोर पड़ेगा ना, तो उसके तुरंत बाद ये एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पुनः उभरना शुरू हो जाएगा, जो कि 21-22 सितंबर से संभावना बन रही है कि नया सिस्टम फिर से बन सकता है। अभी मानसून जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी एक सर्कुलेशन उत्तर भारत के क्षेत्रों में बना हुआ है, तो यहाँ पर मानसून की सक्रियता कुछ भागों पर देखने को मिल रही है। नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी पिछले दिनों, कई दिनों तक यहाँ पर एंटी साइक्लोन के सक्रिय होने की वजह से यहाँ पर पंजाब हरियाणा राजस्थान से मौसम लगभग शुष्क हो गया था, नमी की मात्रा भी घटनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब सिस्टम डिप्रेशन बनकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के ऊपर आया, तो राजस्थान में और पंजाब के कुछ भागों पर, यहाँ पर हरियाणा में कुछ भागों पर नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। तो इसकी वजह से अभी मानसून वापसी डिले हो रही है, लेकिन डिले तो नहीं हो रही है, लगभग 17 सितंबर निर्धारित तारीख है, उसके बाद में ही होने की संभावना नजर आ रही है। ये लो प्रेशर एरिया वेलमार्क लो प्रेशर में आने वाले 24 घंटों में तब्दील हो सकता है। अब जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रह सकता है। आप देखिएगा तो ये है वेदर मॉडल, इसके अनुसार देखिएगा ये लो प्रेशर एरिया काफ़ी मजबूत सिस्टम बनेगा, तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि उड़ीसा के उत्तर पूर्वी इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना बनेगी। दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिएगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा मणिपुर मिजोरम मेघालय असम के दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, सिक्किम और हिमालय पश्चिमी बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन पश्चिमी बंगाल, झारखंड और सतत में उड़ीसा का उत्तर पूर्वी इलाका है ना, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ का भी उत्तरी इलाका है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। बिहार में बरसात में बढ़ोतरी लगातार हो रही है, कल से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आज भी संभावना है कि बरसात बिहार में देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, जिसमें ग्वालियर संभाग, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, डिंडरी के आसपास, जबलपुर के आसपास की तरह वहाँ तक बरसात की संभावना है। अनूपपुर डिंडरी के आसपास इस तरह वहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए आप, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाकों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत से लेकर बिजनौर तक अच्छी खासी बरसात हल्की से मध्यम रहेगी। और इधर पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर, और आगरा, मथुरा के आसपास की क्षेत्र है, यानी
लगभग कहूँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना बनी रहेगी। ललितपुर, झांसी, महोबा के ऊपर, जालौन के ऊपर और हमीरपुर के ऊपर इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। खंडित वर्षा कहीं के ऊपर हो सकती है। पूर्वी इलाकों में देखिए तो पूर्वी इलाकों में यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होगी धीरे धीरे कर और कई जगहों पर भारी मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। देखिएगा तो हरियाणा में भी बरसात की संभावना है। केवल हरियाणा के पूर्वी इलाकों में ज़्यादा अच्छी बरसात की संभावना बन रही है और दिल्ली और साथ में उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर कम नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा के जो पश्चिमी इलाके हैं, पंजाब के जो लगभग सभी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की खंडित वर्षा कहीं के पर हो सकती है, यानी हल्की बरसात की संभावना ही नजर आ रही है। उत्तरी पंजाब के ऊपर पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन के आसपास की कुछ भाग वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन पंजाब का बाकी क्षेत्र है, हरियाणा का पश्चिमी इलाका है, वहाँ पर हल्की खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। राजस्थान की स्थिति देखिए तो राजस्थान में भी बरसात की संभावना, उत्तर पूर्वी इलाकों में थोड़ी सी तेज बरसात की संभावना, लेकिन देखिएगा तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में भी कई जगहों पर हल्की खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, इक्का दुक्का क्षेत्रों पर, और खंड वर्षा काफ़ी जगहों पर शायद हो सकती है उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर और उत्तरी राजस्थान के ऊपर। और ये सिस्टम कमज़ोर पड़ने के साथ साथ में मानसून की ट्रफ में विलय हो रहा है, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर कुछ नमी की मात्रा बढ़ रही है ना, इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि उत्तरी राजस्थान हो गया, पश्चिमी हरियाणा हो गया और दक्षिणी पंजाब के इलाके हो गए, यहाँ पर हल्की खंडित वर्षा कहीं की हो सकती है। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर तेज बरसात के झोंके भी आ सकते हैं। देखिएगा तो मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद में देखिएगा तो मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी इलाकों को छोड़कर बाकी जो दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। गुजरात से मौसम एकदम क्लियर शुष्क हो जाएगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ से भी मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी कर्नाटक, गोवा, केरल के पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और रायलसीमा, तमिलनाडु के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना बन रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।